हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन आपके होते हैं 6, जो हमने आपको 11th में पढ़ाया था। देयर आर 6 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले होता था साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स। हमने इनको आपको सीक्वेंस से याद कराया था, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक एंड कुसेक। लेकिन यहां पर हम आपको बहुत अच्छे से याद रहे, इसलिए हम इसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक ना आके हम पहले क्या लेते हैं, कुसेक, और उसके बाद सेक, क्योंकि यहां पर है इनवर्स। किसका इनवर्स? ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे सिंबली हम यूज करते थे, एफ का इनवर्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता था? एफ इनवर्स। एफ के ऊपर -1 लगा करके हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते थे इनवर्स का। सिमिलरली यहां पर साइन एक्स का जो इनवर्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स x and dot dot. That is the symbol of inverse of trigonometric function. Many टाइप के फंक्शन होते हैं, 1 on 2, many 1 on 2, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्यूब फंक्शन, क्यू रूट्स फंक्शन। बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं। कुछ फंक्शनों का हमने 11th में डिस्कस किया था, और कुछ जो फंक्शन बचे हैं उनका हम चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये क्लास आपकी रेगुलर स्टार्ट होंगी तो हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए हमने सेकंड से स्टार्ट किया है, इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो सबसे पहले तो सिंबल साइन एक्स का इनवर्स जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। ओके, इसके बाद जो आता है, हम किसका इनवर्स निकालें, किसका इनवर्स नहीं निकालें, वो सब डिटेल हम आपको बताएंगे चैप्टर फर्स्ट में। सिंपली यहां तो डायरेक्ट हम आपको इनवर्स सिखा रहे हैं, किसका? ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, कितने हैं? 6। सभी के सभी इन्वर्टेबल हैं अंडर ए सूटेबल रेंज। ऑलवेज ये इन्वर्टेबल नहीं है, ऑलवेज इन्वर्टेबल नहीं है, केवल ये इन्वर्टेबल है एक फिक्स रेंज के अंडर में। तो सबसे पहले मैं आपको वो फिक्स रेंज लिखा रहा हूं सबकी, और आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका क्वेश्चनों में यूज होगा। यदि ये आपको रेंज याद नहीं है तो आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। यहां हम थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं इसका, क्योंकि सीक्वेंस चेंज करने से आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। सेक ना लेके पहले हम क्या लेंगे? कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इसके बाद हम इसकी रेंज लिखते हैं। साइन एक्स ऑलवेज इन्वर्टेबल नहीं है, ये केवल इन्वर्टेबल है अपनी एक लिमिटेशन के अंदर, जिसको हम रेंज यहां पर बता रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 टू +π/2। कॉस इनवर्स एक्स 0 to π। साइन एक्स जो होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेबल नहीं होता। साइन एक्स जो इन्वर्टेबल होता है वो केवल -90 और +90 के बीच में इन्वर्टेबल होता है। यदि एंगल हमारा 90 से ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, -90 से नीचे जाएगा तो भी ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। ये केवल -90 से +90 के बीच में ही इन्वर्टेबल होता है। सिमिलरली कॉस एक्स जो होता है वो इन्वर्टेबल होता है 0 और π के बीच में। 10 -π/2 टू +π/2, कॉट इनवर्स एक्स 0 to π, कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 टू π/2, बट नॉट 0, सेक इनवर्स एक्स 0 to π, बट नॉट π/2,
जो साइन और कॉस की रेंज होती है वही टेन और कॉट की होती है, वही कोसेक और सेक की होती है। यहां पर मैंने सीक्वेंस चेंज किया है, -π/2 to π/2 0 to π, -π/2 to π/2 0 to π, -π/2 to π/2 0 to π। ये आपको याद करने में इजी रहेगा। साइन और कॉस की रेंज वही है जो टेन और कॉट की है, वही रेंज है कोसेक और सेक की। अंतर केवल इतना है कि इन दोनों में क्लोज ब्रैकेट है और इन दोनों में आपका ओपन ब्रैकेट है। और इन दोनों में से मैंने कोसेक में से 0 निकाल दिया है और सेक में से π/2 निकाल दिया है, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin। कोसेक होता है आपका 1/sin और साइन जो होता है 0 की वैल्यू होती है 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। सेक π/2 हो जाएगा 1/cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो सेक π/2 के लिए डिफाइंड नहीं है और कोसेक 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए कोसेक और सेक में से मैंने 0 और π/2 को निकाल दिया। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। -π/2 to 0 to π, -π/2 to 0 to π, -π/2 to 0 to π। जितने भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो केवल इसी रेंज के अंडर में इन्वर्टेबल हैं, ना तो हम इस एंगल से ऊपर जाएंगे ना ही इस एंगल से नीचे जाएंगे। ये फिक्स रेंज है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इनका यूज कैसे करते हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूं इनका यूज कैसे करेंगे। आप इन सभी फॉर्मूलों को एक रजिस्टर में लिखें और अपने नोट्स तैयार करें। जैसे ही स्कूल रेगुलर होगा हमारा, मैं ये सब चेक करूंगा और आपको याद होने चाहिए, आपका रजिस्टर कंप्लीट मिलना चाहिए। इसके बाद ये 6 हमारे फॉर्मूले हैं, जो भी मैंने 6 लिखाए थे, 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा मैं 6 फॉर्मूले और लिखा रहा हूं आपको। साइन इनवर्स -x, कोस इनवर्स -x, टेन इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, साइन कॉस टेन कॉट, सेक कोसेक नहीं, कोसेक सेक। सीक्वेंस चेंज करूंगा मैं यार, कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू -साइन इनवर्स x, याद होना चाहिए। पाई माइनस कॉस इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, माइनस टेन इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसका और इसका फॉर्मूला एक तरीके का है, माइनस फॉरवर्ड हो जाएगा। रिमेनिंग कॉस इनवर्स x, कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स x, ये तीनों एक ही मेथड के हैं। पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो 6 वो फॉर्मूले जो मैंने अभी रफ किए थे और 6 फॉर्मूलाज ये, तो कुल मिलाकर के मैं आपको कितने फॉर्मूले याद करने के लिए दे रहा हूं 12। ये 12 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तब इनको कैसे यूज करते हैं, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये मैं अब आपको अगली वीडियो में अभी बताऊंगा। ओके।